रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या कहा गया कि देखो क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट जो रे है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब रही बात मीडियम किसको कहते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। मीडियम कहते किसको है, ठीक है। जिस चीज के बारे में, मान लो कि यहां पे एक बच्चा है, एक टॉय के ऊपर एक मैग्नेट को अटैच कर रखा है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल है। तुमको पढ़ना है कि ये टॉय जो है, इस टॉय का बिहेवियर कैसा रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, मतलब सब कुछ पढ़ना है तुमको। किसके बारे में, इस टॉय के बारे में, ठीक है। अब ये बताओ कि जब ये टॉय के बारे में पढ़ना है हमको, यहां पे कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक। तो ये कहलाएगा मेरा सिस्टम। क्या कहलाएगा, सिस्टम। शुरू से बता रहे हैं, चुपचाप पढ़ते जाना आंख बंद करके, ठीक। ये क्या कहलाएगा, सिस्टम। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर रे के बारे में आप पढ़ रहे हैं, रे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रे आपका क्या बन गया, सिस्टम। रे कैसे चलता है, रे रिफ्लेक्शन शो करता है, रे इमेज फॉर्मेशन करता है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं रे के बारे में, वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम। समझ में आया, ठीक। और रे के इस सिस्टम के चारों ओर जो स्पेस है उसी को कहा जाता है मीडियम। क्या कहा जाता है, मीडियम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मीडियम कहा जाता है। यानी कि सिस्टम के चारों ओर जो स्पेस है उसको मीडियम कहेंगे, ठीक। अब यहां पे रे के बारे में पढ़ना था, तो रे मेरा सिस्टम बन गया और इसके चारों ओर जो स्पेस हो गया वो क्या कहलाया, मीडियम कहलाया। एक नटखट बच्चा यहां पे आया, एक मैग्नेट को लाके रख दिया, ठीक। तो जैसे ही मैग्नेट को ला के रखेगा तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि नहीं, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, तो ये इधर की ओर इसका मोशन आएगा, है, इसका मोशन इधर की ओर आएगा। समझ में आ रही बात। तो जब इसका मोशन इस मैग्नेट के कारण आया, तो इसलिए इसको नाम दिया गया सराउंडिंग। क्या कहा गया, सराउंडिंग। समझ में आया। इसको क्या कहा गया, सराउंडिंग कहा गया। यानी कि जो सिस्टम को प्रभावित करे, इन्फ्लुएंस करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सराउंडिंग कहते हैं। क्लियर है, समझे। अब यहां पे जो कहा गया, रिफ्रैक्शन में कहा गया कि कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो इसका जो पाथ होगा, इस पाथ से अपने रास्ते से भटक जाए, यानी या तो इधर चला जाए या तो फिर इधर चला जाए, ठीक है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में चला जाए। अगर ऐसा करता है तो यह घटना कहलाती है रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन के लिए। तो रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन दिया गया, द मीडियम ऑफ द राइट रे, द मीडियम ऑफ द लाइट रे मस्ट बी चेंज्ड, ठीक। इफ मीडियम इज अनचेंज देन द लाइट रे विल नॉट बी रिफ्रैक्टेड। क्लियर है। यानी रिफ्रैक्शन के लिए कहा गया, तो रिफ्रैक्शन को हम लिखे तो क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे when light ray traveled from one medium to the another medium and then deviate from its on, समझ में आ रहा है, on path is called refraction। समझ में आया क्या कहा,
क्लियर है? यानी कि ये घटना कहलाती है रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब जब लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है मीडियम चेंज होने पर, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हटा देते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि लिखना था? लिखेगी, लिख लो इसको। लिख लिए? अब लिखोगे। हाँ, अब ये देखो तो, ये जो घटना जो घटा, ये जो रिफ्रैक्शन की घटना हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? मीडियम चेंज होने के कारण हो रही है। ये चेंज हो रही है किस कारण से? मीडियम चेंज होने के कारण। तो उस कंडीशन में कहा गया, इस कंडीशन में जब मीडियम चेंज हो रहा है मेरा, तो कहा यह गया कि कुछ न कुछ मीडियम का ये खूबी है, कुछ न कुछ मीडियम का प्रॉपर्टी है, जिस कारण से लाइट रे इस तरह से आ रहा था। ठीक, यहां के बाद ये सीधे न जाकर या तो ये इधर की ओर बेंड कर गया, या तो इधर की ओर ये बेंड कर गया। ठीक हुआ ना? तो ये बेंड जब करेगा, तो उस कंडीशन में इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट था और इसमें जो था वो अलग अलग हो गया। ठीक है, इसमें जो वेलोसिटी मान लो एयर है, तो एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिनोट किया गया सी नॉट से, सी जीरो से, और इसको किया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? लेकिन किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ये जो है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। समझ में आ रहा बात? ये क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब देखो तो यहां पे क्या हो रहा है? लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम एंड देन डिविएट फ्रॉम इट्स वन पाथ. That deviation is called refraction. If ray does not deviate, then the refraction being not be appearing in that given phenomena. अब यहां पे देखो तो यहां पे क्या हो रहा है? ये लाइट है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका जो रिफ्रैक्शन है, ये जो है, ये इस मीडियम के कारण हुआ। इसको लिख लेते हैं 2, और ये मीडियम क्या है? 1। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगला जो टर्म आया वो आया, क्या आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आया? हटा देते हैं इसको। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर और वैक्यूम दोनों एक ही लिया गया है। ठीक है, अब है मेरे पास नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाया उसको समझते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कहा गया ना कि कोई लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इस मीडियम से, यानी कि मीडियम 1 ले लेते हैं और इसको मीडियम 2 ले लेते हैं। अब लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में गया, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मान लो c1 है और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? c2 है। ठीक, क्लियर है? इसमें वेलोसिटी लाइट c1 और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट c2 है। और जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये लाइट अपने पाथ से तो डिविएट हुआ होगा। ठीक, कैसे डिविएट हुआ ये हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कहा गया कि इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम
to the velocity of light in another medium in which refracted ray traveled। ठीक है, अब इसमें कौन सा कहा गया, ध्यान से समझना। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भैया ये क्या है, रेशियो है। ठीक, रेशियो किसका है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वन मीडियम, एक मीडियम का वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, c1। c1 क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम वन, समझ में आ रहा है। और C2 यहां पे दूसरा क्या कहा गया, दूसरा देखो तो टू किसके रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। देखो यहां पे अनदर मीडियम, और अनदर मीडियम के बारे में क्या कहा गया कि इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल, कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तो इंसिडेंट रे हुआ ना, रिफ्रैक्टेड रे तो यही ना हो गया। तो रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्ड उस मीडियम का, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका निकलेगा, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उसी मीडियम का निकलेगा जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है। समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उसी का निकलेगा जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि यहां पे मीडियम वन है, यहां मीडियम टू है, यहां पे ये आ गया मेरे पास। अब ध्यान से समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, टू का। ये कहां से आया था, वन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू रिलेटिव टू वन, वन से लाइट कहां गया, टू में गया। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे पहले किसका लिखाएगा, C1 का, और ऊपर में किसका नीचे में लिखाएगा, C2 का। लग रहा है लाइट इसी तरह से जा रहा है, लग रहा है ना ऐसा, C1 से C2 की तरफ जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या बताता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको उतार लीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें कहा गया ना कि कोई लाइट रे है, कोई भी लाइट रे, ये मीडियम है मान लो एयर, और एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाता है, ये मीडियम है वन। इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट C0 जो कि 3 की इंटू 10 टू पावर कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, C1 मान लेते हैं। ठीक है, ये मीडियम वन है, इस वन मीडियम का कुछ भी हो सकता है, वन की जगह पे वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कहा गया कि व्हेन लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम, then the refractive index of given medium relative to air, एयर के रिलेटिव टू एयर, एयर से कहां जा रहा है, मीडियम वन में जा रहा है। तो किसका लिख लेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन रिलेटिव टू
एयर। ठीक, तो एयर इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा? सबसे पहले सी नोट, नीचे में किसका होगा? C1 होगा। तो ये कहलाया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या कहलाया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट अगर है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्या कहानी है इसका। चलो लिख लोगे। हो गया? अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? मिटा दे। हम्म, हो, हो गया? अब देखो यहां पे ये जो तुम्हारे पास दिया गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें केस लिया गया। केस क्या है? जो उसको हम लोग समझते हैं, केस वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन रिलेटिव टू एयर। अगर एक हो तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज वन। ठीक, तो वन के कंडीशन में क्या होगा? अगर ये रहे तो क्या होगा, देख लेते हैं केस वन में। तो देखो, तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन रिलेटिव टू एयर को क्या लिखते थे? सी नोट बटा में C1 लिखते थे, हाँ या ना? और ये दैट, हाँ, दैट शुड बी इक्वल टू वन अकॉर्डिंग टू द केस। ठीक, तो यहां पे ये बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, तो सी नोट बटा में C1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो सी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? C1। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयर अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो का त्यों रह जाएगा, तो तुमको लग रहा है कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है? देर हम लिखे एब्सेंट, ABSENT, देर इज एब्सेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है यार। रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है। हो रहा है रिफ्रैक्शन? जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा? यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू केवल एयर के लिए कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एयर का वेलोसिटी ही मीडियम का वेलोसिटी हो गया। हो गया ना? तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल एयर का 1 होता है और किसी और मीडियम का 1 नहीं हो सकता है। ये पता चल गया? चले आगे, उतार ली, लिखो जल्दी से।
केस 2 देखते हैं। एट केस 2 में क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिलेटिव टू एयर अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा? ठीक, एक से एक के बराबर तो ले लिए, एक से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा? देन क्या हम लिखे? हम क्या लिखे? हम यहां पे बोलो, सी नॉट बटा में C1 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं सी नॉट इज ग्रेटर देन C1। तो हम यहां पे लिख रहे हैं दिस इज ऑलवेज हैपेंड। ये तो हमेशा होगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में मैक्सिमम होता है, तो बाकी अदर मीडियम में अदर देन द एयर द वेलोसिटी ऑफ लाइट शुड बी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और ये हमेशा हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हैपेंड, हेंस एब्सोल्यूट refractive index is always greater than होगा। वन होगा। चलिए लिख लीजिए। केस 3 ले लेते हैं यहां पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 रिलेटिव टू एयर लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? तो लेस देन 1 के लिए ले लेते हैं। होगा, ये यहां जाएगा। क्या लिखें? नॉट पॉसिबल। संभव है कि एयर के अलावा किसी और मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाए? संभव है। तो यहां पे हम क्या लिखें? यहां पे लिखें नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल के आया? हमारे पास निकल के आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछें कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और या एक रेट है तो एक का 3/4 है, तो कौन पॉसिबल है? What is velocity of light in water having बताओ जल्दी से। दूसरा चलो दोनों क्वेश्चन बना के दिखाओ हमको, कितना आएगा?